नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की, जहां कांग्रेस डेलीगेट्स की बैठक खत्म हो चुकी है और सीधे रुख करेंगे पीएल पुनिया क्या कुछ कहना सुनते हैं। अरुण साहब के बनने से क्या प्रभाव पड़ेगा उसके? भाजपा को क्या फायदा है, कांग्रेस को क्या नुकसान है? क्या अरुण साहब को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है भाजपा ने, क्या उसमें फायदा देखते हैं, नुकसान देखते हैं? अब उनका क्या भरोसा है कब उसको इनको भी बेचारे को चेंज कर दें, क्योंकि वो तो ये समझते हैं कि ना जो पदाधिकारी हैं उनके बदलने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष उनको बदल दिया, सीएलपी लीडर बदल दिया, यहाँ तक कि प्रदेश प्रभारी को भी बदल दिया। तो आप सोच सकते हैं उन्हें अपने लोगों के ऊपर कितना विश्वास है, अपने जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनके ऊपर कितना विश्वास। सुजय जी, आपने एक बात ये कही कि बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया, तो बीजेपी में बहुत सारे बदलाव देखने को मिले, कांग्रेस में कोई बदलाव नहीं होगा, ये माना जाए? अब हम तो अपनी बता रहे हैं, भाजपा में क्या हो रहा है, नहीं यहाँ कोई प्रस्ताव नहीं है। भाजपा का आरोप है कि मतभेद और मनभेद दोनों है और किसका मनभेद और मतभेद कांग्रेस में दोनों है। आरोप लगा रही है एक दूसरे काटने की साजिश हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी खुश होती रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में सभी एकजुट होके, एक साथ होके, मन एक करके और 2023 के चुनाव में जुटे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2023 में 2018 से ज़्यादा बेहतर स्थिति में नतीजे आएंगे। पहली बार प्रदेश दौरे पर निकल रहे हैं, इससे पहले नहीं निकले हैं, एसी रूम से बाहर निकलना है बीजेपी का, इससे पहले एसी रूम में बैठ के होती थी। मैं तो बहुत कई बार आया हूँ, निरंतर आया हूँ, बार। अब जाने दीजिए, उनसे बात करें। वो अब दौरा वो कराएंगे, उनको महीने भर बाद बदल देंगे तो वो दौरा कहाँ रहेगा। बैठक में 300 से ज्यादा डेलीगेट से चुनाव को लेकर के कोई निर्देश दिए क्या कि किस उस पे बढ़ेगी? ये जो प्रस्ताव थे उस प्रस्ताव के ऊपर चलेंगे। तो सुना आपने पीएल पुनिया और आज कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक, कांग्रेस डेलीगेट्स की बैठक खत्म हो चुकी है और बैठक में 2 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुए हैं। और देखा आपने यहाँ पर जब पीएल पुनिया मीडिया से चर्चा कर रहे थे, साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने भी इस बैठक को लेकर अपनी बात रखी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल गांधी जी को बनाया जाए, इसका प्रस्ताव मैंने रखा। मोहन मरकाम जी ने, टी.एस. सिंहदेव जी ने, चरणदास जी ने, डॉक्टर प्रेम टेकाम जी ने, सी डहरिया जी ने इसका समर्थन किया है और सभी दोनों प्रस्ताव सर्वसम्मत से पास हुआ है और इसे अध्यक्ष जी की जिम्मेदारी दी गई है। इस प्रस्ताव को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो निर्वाचन अधिकारी है मसूदन मिस्त्री जी, उनके पास भेजे। तो सुना आपने, आज कांग्रेस डेलीगेट्स की बैठक में 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं और देखिए जो पहला प्रस्ताव है, दरअसल इसको लेकर हमेशा से सियासत होती रही है। सीधे रुख करेंगे, संवाददाता देवव्रत भगत लाइव जुड़ गए हैं रायपुर से। देवव्रत, महत्वपूर्ण बैठक पूरी हो चुकी है, 2 प्रस्ताव देखे जा रहे हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा जो हाईलाइट हो रहा है प्रस्ताव वो है राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पास किया गया है। ये एक ऐसा प्रस्ताव है जिसको लेकर हमेशा से कांग्रेस पार्टी के अंदर भी और बाहर भी सियासत होती रही है। देवव्रत जी बिल्कुल, सियासत होती रही है, सियासी बयानबाजियां सामने आती रही है और आज की बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि 2 प्रस्ताव पास किए गए जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को बनाने को लेकर के एक तरह से मुहर तो लगी ही है और प्रस्ताव पारित किया ही गया है। लेकिन ये बैठक मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के भी रखी गई थी, चयन को लेकर के रखी गई थी और मुख्य रूप से अब क्या संगठन में छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदलेगा या नहीं बदलेगा, ये पूरी तरह से आला कमान तय करेगा। और ये प्रस्ताव एक तरह से इस पूरी बैठक में जो है पारित किया गया है कि अब आला कमान ही पीसीसी में जो होने वाली एआईसीसी की नियुक्तियां हैं और इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष का चयन है वो आला कमान के द्वारा किया जाएगा और इसके लिए बाकायदा प्रस्ताव पारित करके जो पत्र है वो हुसैन दिलवई
जो कि चुनाव के प्रभारी हैं, संगठन चुनाव के, उनको दिया गया है। और अब आला कमान से ही जो फैसला आएगा कि क्या वाकई मोहन मरकाम प्रदेश अध्यक्ष बने रहते हैं या फिर उनकी जगह कोई नया चेहरा आएगा, ये फैसला जो है आला कमान के हाथों है। और आज की जो ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है, इसमें इन तमाम मुद्दों पर तो चर्चाएं हुई है। साथ ही साथ एक बात ये भी देखने को मिली है कि एक साथ 300 से ज्यादा पदाधिकारी यहां पर थे और उन तमाम मुद्दों पर यहां पर चर्चा की गई है, जो कि संगठन के लिहाज से और आगामी चुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर संगठन का चेहरा बदलता है या नए नेतृत्व की बात आती है, तो निश्चित तौर पे इस तरह का जो परिवर्तन है वो देखने वाली बात होगी कि चुनाव में कितना क्या असर होता है। हालांकि अभी पीएल पुनिया जो जब बयान दे रहे थे, उनसे चर्चा हो रही थी, उस दौरान उन्होंने ये कहा है कि किसी भी तरह के बदलाव का प्रस्ताव नहीं है। इससे साफ सीधा ये माना जा सकता है कि मोहन मरकाम ही प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। किसी भी तरह की बदलाव की बात पीएल पुनिया ने नहीं कही है। तो इसका सीधा साफ मतलब है कि ज्यादा जो चांसेस है आने वाले दिनों में संगठन के नेतृत्वकर्ता मोहन मरकाम ही बने रह सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जहां तक ये समझा जा रहा है कि मोहन मरकाम ही जिम्मेदारी संभालेंगे। और अगली खबर का अब हम जिक्र करेंगे, बात करेंगे जबलपुर से बड़ी खबर की, जहां बच्चियों पर हो रही घटनाओं पर सीएम ने चिंता जताई है। भोपाल में एक घटना हुई मासूम बच्ची के साथ। ऐसी घटनाओं से समझ नहीं आता कि और कैसे कठिन कदम उठाए जाएं। बच्चियों के साथ होने वाली घटनाओं में अधिकांश रिश्तेदार अपने ऐसे मामलों में सजा तो हो ही जाती है, लेकिन फांसी होने में पता नहीं कितना समय लग जाता है। विधायिका और न्यायपालिका को कठोर सजा जल्द से जल्द देने पर विचार की जरूरत है। इस तरह की घटनाओं में कठोर और कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक मुझे लगता है कि जिनका कोई चरित्र नहीं है, क्योंकि सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल रहें, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कैसे हो सकता है पूरा सिस्टम। और अंततः न्यायपालिका जिस पर देश का सबसे ज्यादा भरोसा है। सचमुच में आज भी ये कहते हुए गर्व होता है कि आम आदमी आज भी आंख बंद करके किसी पर भरोसा करता है तो वो भारत की न्यायपालिका पर भरोसा करता है। उसको लगता है कि कोर्ट में मामला है, मतलब न्याय होगा ही होगा। और इसलिए ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिन पे हमको और गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि और तीनों, विशेषकर विधायिका को और न्यायपालिका को बैठ के सोचना चाहिए। मध्य प्रदेश में हमने एक व्यवस्था बनाई है कि इस तरह के जो अपराध है उनको चिन्हित अपराधों की श्रेणी में सम्मिलित करके और रिकॉर्ड समय में कैसे कठोर सजा दें, इसकी कोशिश भी करेंगे। भारत में 70 साल बाद चीते आ गए हैं और इन चीतों की इस बसाहट का केंद्र बना है देश का दिल मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिवस पर चीतों को श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा। इन चीतों को नामीबिया की चीता कंजर्वेशन फंड ने भारत को मुहैया कराया है। कूनो नेशनल पार्क में न्यूज 18 की टीम पहुंची और नामीबिया से आए एक्सपर्ट और सीसीएफ के संस्थापक लॉरी मार्कर से एक्सक्लूसिव बातचीत की। 70 साल बाद चीते लौटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन चीतों को मध्य प्रदेश के श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा है। अब इन चीतों पर नामीबिया की स्पेशल टीम नज़र रख रही है। इस समय चीते की जो नामीबिया की टीम आई है, सीसीएफ की स्पेशल टीम, वो इस वक्त कूनो में मौजूद है और हमारे साथ इस वक्त सीसीएफ की लॉरी मार्कर मौजूद है। उनसे हम जानते हैं कि आखिर कैसे ये प्रोजेक्ट रहा है। हाय लॉरी, हाउ आर यू? I'm good. How are you? आई एम ऑल्सो फाइन। लॉरी, हाउ दिस प्रोजेक्ट कम एट द लैंडिंग लेवल? It's been in the process for a very long time. We started really looking at this plan around 2009, and from that, it's been a long process. And for the last year, we've worked really hard on trying to bring this together. A lot of it has to do with the relationships between our two countries of Namibia and that of India, and they did sign an MOU and are very committed to trying to help restore a cheetah population here again. So it's going to be a very, very, very hard job, long job, not fast, but we hope successful. What difficulties the team face in this manner when you are shifting cheetahs from? This is the biggest shifting of wild animals. Well, here, for cheetahs to come into another country for reintroduction, we have done this in Africa, but bringing them here to a country where,
India. It was a very long journey, so we flew about 24 hours, traveled about 24 hours, and so landing the cheetahs yesterday was nice, and to be able to get them out into their holding areas. Now, the areas that they're in right now are only bomas, holding areas where they are in quarantine for about a month. So they are sniffing and smelling everything that's out here and seeing some of the deer, and we hope in the next month that they do well, and then from there we'll go to the next stage. How did last 12 hours gone, how the cheetahs are behaving is here, if you monitored them? Well, the big thing is just to make sure that they were okay. We'll see them again this morning. We looked at them last night before coming here. They were fine. And for them to just be on their own overnight was fine. Obviously, they're wild animals. But then going there today, we will be feeding them and making sure that they are, again, doing well in their new enclosures. Laurie, various roles in one life with one heart and one brain. Zoologist, writer, conservationist. How you play these various roles? I just live my life. I don't have roles. I just live life. So, and I try to live life to help take care of our Earth and our planet. So I hope everybody who's watching this will become a conservationist. It doesn't matter what you do. You can be a conservationist, help the Earth, because we only have one Earth, and it has to take care of us. And top predators like the cheetahs, I think, are leading the way in either that of extinction, which we're also part of, or survival. Your love for cheetahs globally known by every conservationist. Now you are leaving the cheetahs here. You are leaving part of your heart here. What your feeling says? Oh, my heart is broken, but my heart is very happy. So the team here is wonderful. We've gotten to know each other very, very well. There's still a lot to do, and I am leaving part of my team here to help do more of the training with the team here as well. So working with cheetahs is not something that you do on a regular basis, and so teaching people how to work with cheetahs is a very important thing. So we are looking tears in your eyes. oh, Tears of happiness. Sure. Tears Sadness. of happiness, joy, absolutely. So. What message you want to convey the people of India? Oh, I want everyone in India to be aware of the gift that they've been given. A gift from Namibia as a thank you for your friendship and long-term relationship with our country of Namibia. And we hope that everybody here in India appreciates the fact that these animals are not just animals. They are a future for the species, and a future for the country, and I hope the future for the world. So, and the book that I wrote was, a future for cheetahs. So, and you are a part of it. So, thank you. ये है लॉरी मार्कर CCF की है. ये बहुत बड़ी भूमिका इनकी रही है इन चीतों को 70 साल बाद भारत में बसाने में. जब इनसे हम अपने इमोशंस की बात पूछते हैं तो काफ़ी भावुक लॉरा नज़र आती है और कहती है कि ये चीते तो मेरे दिल का टुकड़ा है. और भारतवासियों से नहीं पूरे दुनिया से वो अपील करती है कि हर आदमी को वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए प्रयास करने चाहिए, क्योंकि ये ईश्वर का वो तोहफा है जो आपको ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिल सकता. कैमरा पर्सन अजय तंवर के साथ सुधीर दीक्षित, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश. और चलिए कुछ और खबरों का हम जिक्र करेंगे. बात करेंगे जबलपुर से बड़ी खबर की, जहां रेलवे स्टेशन के लिफ्ट में फंसे युवा. अग्निवीर परीक्षा में शामिल होने आए थे शहर. करीब 2 घंटे से अधिक समय तक लिफ्ट में फंसे रहे युवा ब्रजेश, दीपक और गोविंद बताया जा रहा नाम सिंगरौली से पहुंचे थे जबलपुर. रेलवे के टेक्नीशियन डिपार्टमेंट को लिफ्ट सुधारने में काफी वक्त भी लगा और इन्हें सुरक्षित बाहर निकालने में काफी मशक्कत भी करनी पड़ी. ब्रजेश, दीपक और गोविंद इनका नाम बताया जा रहा है, जो कि लिफ्ट में फंस गए थे. करीब 2 घंटे से अधिक समय तक ये लिफ्ट में फंसे रहे. तुम्हारा नाम क्या है? क्यों तुम्हारा नाम क्या है? ब्रजेश कुमार शाह. ब्रजेश कुमार शाह. तुम्हारा? गोविंद सिंह.
रीवा में अपने दोस्त के साथ मंदिर में दर्शन करने आई एक किशोरी के साथ गैंगरेप की वारदात हुई। किशोरी मंदिर के थोड़ी दूर पर दर्शन करने के बाद बैठी थी, तभी 6 युवक आए और उसे डरा धमकाकर जलप्रपात की ओर ले गए। यहां पर आरोपियों ने किशोरी को 1 घंटे तक बंधक बनाकर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और मारपीट के बाद उसका मोबाइल और पायल लेकर फरार हो गए। वारदात की जानकारी के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, जांच की और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस की माने तो सभी आरोपियों की पहचान कर ली गई है और तलाश जारी है। तो आप ये देखिए कि कितने बेखौफ बदमाश हो गए हैं। मंदिर में दर्शन करने किशोरी अपने दोस्त के साथ आई हुई थी और इस दौरान उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। थोड़ी ही दूर में बैठी हुई थी युवती और उसके बाद 6 युवक आए, उसे डरा धमकाकर उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। संवाददाता अर्पित जुड़ गए। अर्पित, वाकई में बहुत ही शर्मनाक ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। किस तरीके से पूरे मामले में कार्रवाई हुई है? आरोपियों की पहचान तो कर ली गई है, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हो पाई? जी बिल्कुल, आपको बता दें ये नई घड़ी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर अष्टभुजी माता का मंदिर है, जहां पर ये किशोरी अपने दोस्त के साथ गई हुई थी घूमने और मंदिर के बाहर बैठकर वो आपस में बातें कर रहे थे। इस दौरान 4-5 की संख्या में, आधा दर्जन की संख्या में बदमाश और उनके साथ बदतमीजी करने लगे और किनारे ले जाकर किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, तब मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने मामले पर जांच की है और अभी आरोपियों की पहचान कर ली गई है। पुलिस का मानना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि किशोरी घटना से डरी हुई थी तथा उसने थाने में रिपोर्ट करने तक की हिम्मत नहीं दिखाई और जब मामले पर पुलिस ने किशोरी से बातचीत की तब फिर किशोरी सहमत हुई FIR दर्ज कराने को लेकर। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अर्पित तमाम जानकारी के लिए। तो अब पुलिस कोशिश कर रही है जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए, हालांकि इनकी पहचान कर ली गई है और शर्मसार कर देने वाला ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है।